सुबह जब आप उठते हो तो अलार्म बजता है आपके आईफोन में, फिर आप ऑफिस जाते हो और दिन भर गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हो। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो फ्री टाइम में आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो या फिर आप यूट्यूब को यूज कर लेते हो। शाम को जब आप घर आते हो तो नेटफ्लिक्स पर या अमेजोन प्राइम पर कोई ना कोई मूवी देख लेते हो। और कुछ भी जब आपका शॉपिंग करने का मन करता है तो अमेजोन से कुछ ना कुछ सामान ऑर्डर कर लेते हो। आपके लैपटॉप में विंडोज चलता है और एआई को यूज करने के लिए आप चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसी एप्स का यूज करते हो जो एनवीडिया के चिप्स पर चलती हैं। अब ये सारी कंपनियां जिनको आप दिन भर यूज करते हो, ये सब वो कंपनियां हैं जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बना रही हैं। लेकिन इनमें से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हो। क्यों? क्योंकि ये सब तो अमेरिकन कंपनीज हैं। अब सवाल आता है कि जब हम इन कंपनीज के इतने बड़े कंज्यूमर हैं तो हम इन कंपनीज के शेयर होल्डर क्यों नहीं है? अब कुछ लोगों को तो लगता है कि जो ये बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज हैं, इनके शेयर्स को खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ये अमेरिकन कंपनीज हैं, इनका तो एक एक शेयर जो है, एक शेयर ही 50,000 रुपए से भी ज्यादा का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सब समझाऊंगा कि यूएस मार्केट में हम फ्रैक्शंस में भी अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं। यानी सिर्फ 100 रुपए में भी मैं एनवीडिया जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आंख बंद करके अपना सारा पैसा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे। हमारी इंडियन मार्केट की खुद की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक हैं। हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन की ग्रोथ अभी डिकेड्स तक चलने वाली है। अगर आप एसआईपी करते हो इंडियन म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो इंडियन मार्केट में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको आपको कंटिन्यू ही रखना है। लेकिन इन्वेस्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है जो हर बड़ा इन्वेस्टर फॉलो करता है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जब हम डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ फंड्स बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो, कुछ फंड्स एफएमसीजी में, तो कुछ फंड्स डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इसको सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। वैसे ये भी अच्छी चीज है, लेकिन ये सारे सेक्टर्स तो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हुए ना। यानी एक ही कंट्री, एक ही करेंसी, एक ही रेगुलेटरी सिस्टम और एक ही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब आपका 100% पोर्टफोलियो सिर्फ एक ही ज्योग्राफी में है। इसको बोलते हैं होम कंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो आपके घर की पूरी इनकम सिर्फ एक ही कंपनी की सैलरी से आती है। यानी आप, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स सब एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। अब ये कंपनी जब तक अच्छा परफॉर्म करेगी तब तक तो सब ठीक है। लेकिन अगर इस कंपनी को कुछ हो जाए तो हमारी पूरी फैमिली की इनकम खत्म भी हो सकती है। इसीलिए हम अलग अलग अर्निंग्स के ऑप्शन देखते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज में फैमिली की जॉब, रेंटल इनकम या कुछ ना कुछ साइड इनकम बनाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है। लेकिन सवाल आता है कि यूएस मार्केट में ऐसा क्या स्पेशल है जो इंडियन मार्केट में नहीं है? देखो, ईरान वॉर का इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर इतना ज्यादा पड़ा कि पिछले एक साल में निफ्टी 50 के रिटर्न्स 0% थे। वहीं यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यूएस मार्केट ने 30% के रिटर्न्स दिए हैं। इसीलिए हमें अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। यानी कुछ पैसा तो हम इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और कुछ पैसा हम यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जो इस वक्त तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और वैसे भी यूएस मार्केट में सब ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिन्हें आप हर रोज यूज करते हो, जैसे आपका एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, मेटा, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया, कोका कोला, वीजा, मास्टर कार्ड। ये सब सिर्फ अमेरिकन कंपनीज नहीं है, ये ग्लोबल कंपनीज है जिनका रेवेन्यू पूरी दुनिया से आता है। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ यूएस की इकोनॉमी में नहीं, एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हो। और सबसे बड़ी बात, इन बिजनेसेस को समझने के लिए आपको कोई इनकी सर्च रिपोर्ट भी नहीं चाहिए। हम खुद जानते हैं कि ये कंपनीज हमारी लाइफ में कितना डीपली घुस चुकी हैं। वो कहावत है ना कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। वहीं अगर हम इनोवेशन की बात करें तो इस वक्त यूएस कंपनी पूरी दुनिया में एआई को लीड कर रही है। एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजोन, ये सब वो कंपनियां हैं जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बना रही है।
और इनमें से कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। तो ऐसे में जो कंपनियां हमसे हर रोज पैसा कमा रही हैं, उन कंपनीज की ग्रोथ में हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? और एक और एंगल जो सबसे बड़ा कारण है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो है रूपी डेप्रिसिएशन। जैसे 2 साल पहले यानी मई 2024 में $1 की कीमत लगभग 82 रुपए के बराबर थी। आज जुलाई 2026 में $1 लगभग 95 रुपए के बराबर है। मान लो आपने मई 2024 में 82,000 रुपए यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए होते, तो उस वक्त $1 82 रुपए के बराबर था, यानी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की होती $1,000 की। अब एक बार के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलो, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट की होती और आपको मैं मान के चल रहा हूं कि $1 का भी प्रॉफिट ना होता, यानी आपको मान लो 0% रिटर्न मिले होते, लेकिन फिर भी रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ होता। क्यों? क्योंकि मान लो अब जुलाई 2026 में आप अपने वही $1,000 यूएस मार्केट से जब विड्रॉ करोगे, यानी उन $1,000 को इंडिया में वापस लाने के लिए आप उनको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे, तो आज वही $1,000 95,000 के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि $1 आज 95 रुपीस के बराबर है। लेकिन इमेजिन करो, जो यूएस मार्केट है वो ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न देती है। जैसे हम इंडियन मार्केट में इमेजिन करते हैं कि 12% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलता है, यूएस मार्केट ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न दे रही है। तो 15% का वो रिटर्न मिलता, प्लस रूपी डेप्रिसिएशन की वजह से जो आपको रिटर्न मिलता, उसको भी आप ऐड ऑन कर लो, तो आपको ये दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप यूएस मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वहीं जब हमारा 100% पैसा इंडियन रुपी में इन्वेस्टेड है, तो ये रूपी डेप्रिसिएशन हमारी परचेजिंग पावर को भी कम कर रहा है। इसलिए अपने पैसे का बैलेंस करना सबसे जरूरी है। अब सवाल आता है कि जब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना ही अच्छा है, तो हर कोई यूएस मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? देखो, आज से कुछ टाइम पहले तक यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। उस वक्त पहले एक फॉरेन ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना पड़ता था, जो अपने आप में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। उसके बाद मिनिमम अमाउंट आपको कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने ही पड़ते थे। और एक और चैलेंज था, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट है, इसीलिए बार बार जो इन्वेस्टर है उसको बैंक के चक्कर भी काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो आप फ्रैक्शंस में भी शेयर्स को खरीद सकते हो। जैसे मान लो कोई यूएस की एक बड़ी कंपनी है और उस बड़ी कंपनी के एक शेयर का प्राइस मान लो 50,000 रुपए, लेकिन आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उस बड़ी कंपनी का जो एक शेयर 50,000 रुपए का है ना, उस एक शेयर का भी 1% हिस्सा खरीद सकते हो 500 रुपए देके। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। ये जो फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग है, ये यूएस मार्केट में तो अलाउड है, इंडियन मार्केट में हम फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। इंडियन मार्केट में तो मान लो अगर कोई कंपनी है, उसका एक शेयर मान लो 10,000 रुपए का है, तो मेरे को कम से कम एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा। यूएस मार्केट में आप इसलिए कह सकते हो कि जो कंपनीज हैं उनका एक एक जो शेयर है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसीलिए शायद वहां पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग अलाउड है। अब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, लेकिन पर्सनली मैं जो एप्लीकेशन यूज करता हूं वो है धन एप्लीकेशन। कोई बेसिकली पेड प्रमोशन नहीं है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो धन एप्लीकेशन है ये ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। कारण ये है कि जब हम धन एप्लीकेशन का यूज करके यूएस मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा पैसा गुजरात के गिफ्ट सिटी के थ्रू रूट होता है। गिफ्ट सिटी इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। ये इन्वेस्टमेंट IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर होती है और आरबीआई और फेमा के रूल्स के अनुसार ऑपरेट करता है। यानी आपका पैसा एक ऑफिशियल और रेगुलेटेड प्रोसेस के थ्रू ही यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इंडिया में हम जैसे SIP करते हैं, वैसे ही हम यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, इंडिया में हम सब एक तरह से SIP को स्टार्ट करते हैं। SIP में क्या होता है, अभी हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बस ऐसे ही यूएस मार्केट में भी आप यूएस स्टॉक्स और ETF में सेम जैसे SIP इंडिया में करते हैं, ऐसे ही यूएस मार्केट में आप यूएस स्टॉक्स और ETF में हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो
इमेजिन करो कि आपको $50 हर महीने इन्वेस्ट करने का मन है। मान लो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके S&P 500 इंडेक्स में, तो आपको क्या करना है, आपको एक तरह से धन एप्लीकेशन में जाकर के पेमेंट को सेट कर लेना है। उसके बाद हर महीने आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी, और जब आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो एक ही क्लिक में आपके बैंक अकाउंट में आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ चार्जेस की। जैसे मान लो अगर आप धन एप्लीकेशन के थ्रू US स्टॉक्स खरीदोगे तो सिर्फ 0.25% की ब्रोकरेज लगती है, और जब आप बेचते हो तब भी 0.25% की ब्रोकरेज लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया से पैसा US मार्केट में भेजना और वापस पैसा इंडिया में लाना, ये दोनों बिल्कुल फ्री होता है। बस एक छोटी सी चीज याद रखना, अगर आप $100 से कम ट्रांसफर करते हो US मार्केट में तो उस केस में सिर्फ $1 का चार्ज लग सकता है, लेकिन $100 से ज्यादा अमाउंट का पैसा आप ट्रांसफर करते हो तो उस केस में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन कुछ बैंक्स अपनी तरफ से ट्रांसफर फीस लगा सकते हैं, वो धन का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप अपने बैंक से एक बार जरूर कंफर्मेशन ले लेना। KYC अकाउंट एक्टिवेशन, पैसा ट्रांसफर करना, US स्टॉक्स खरीदना और अपना पोर्टफोलियो देखना, सब कुछ एक धन एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ हो जाता है। यानी इंडियन पोर्टफोलियो और US पोर्टफोलियो दोनों एक ही जगह आप देख सकते हो। चलो एक बार मैं अब आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं कि धन एप्लीकेशन से आप घर बैठे बैठे एक तरह से US मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका पूरा प्रोसेस एक बार मैं आपको समझा देता हूं। अब धन एप्लीकेशन से अगर आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझा देता हूं। देखो, ये जो एप्लीकेशन है इसका जो लिंक है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आप सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लोगे। अच्छा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन पे खुद को रजिस्टर करना है, यानी पहले आपकी KYC होगी, उसके बाद फिर आप जो है US स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आई एम रेडी टू ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। OTP यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद नीचे क्या नाम है, प्रोसीड अहेड के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये कहेगा कि आप अपना जो है MPIN सेट कर लो। MPIN एक तरह का पासवर्ड है, 6 अंकों का ये पासवर्ड है। जब भी आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, आप इन्हीं MPIN को एंटर करके जो है एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे। तो 6 अंकों का कोई भी पासवर्ड आप सेट कर लोगे, वही पासवर्ड नीचे फिर आप री एंटर करोगे और यहाँ पे नीचे फिर सेट MPIN के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद अगले पेज पे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सिंपली नीचे आपको स्टार्ट यूर KYC के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। जो आपके पास पैन कार्ड है वो पैन नंबर एंटर करना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिंपली यहाँ पे आपको जो है एंटर करनी है। फिर अगले पेज पे ये कह रहा है कि एंटर योर आधार नंबर, तो जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो एंटर करना है। नीचे फिर जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक्ड है ना, उस मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। OTP एंटर करके नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर डिजी लॉकर से अपनी KYC पूरी करनी है। डिजी लॉकर का जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन है वो अगर पता है तो वेल एंड गुड है, वो पिन डाल के नीचे डन करोगे, डिजी लॉकर में एंटर कर जाओगे। नहीं पता मान लो 6 अंकों का पिन, तो यहाँ फॉरगेट माई पिन इस ऑप्शन पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो मुझे पता है तो मैं यहाँ पे अपना 6 अंकों का पासवर्ड डाल के डिजी लॉकर में एक बार लॉगिन कर जाऊंगा। डिजी लॉकर में लॉगिन कर जाऊंगा, यहाँ तीनों की परमिशन दे दूंगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। वैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड ही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये परमिशन देने के बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पे ये कहेगा ये सेल्फी कैप्चर करना चाहता है तो यहाँ आपकी सेल्फी ले लेगा। फिर ऐसे ही यहाँ डिजिटल सिग्नेचर करने तो अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर देना। नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए ₹1 की ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो मैं यहाँ गूगल पे से ₹1 की ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगले पेज फिर से कह रहा है कि अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दो। हम आधार नंबर एंटर करेंगे, नीचे सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। OTP हम एंटर करेंगे। फिर अगले पेज पे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये कह रहा है वेल डन अंकित। उसके बाद यू हैव सबमिटेड ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स टू ओपन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अकाउंट ऑन धन। ठीक है जी। नीचे हम एक्सप्लोर धन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये पूछे क्या करना चाहते हो धन एप्लीकेशन पे, तो मैं थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा, बोथ इन्वेस्टिंग एज वेल एज ट्रेडिंग। ठीक है जी। ये करने के बाद फिर मैं धन एप्लीकेशन के होम पेज पर एंटर कर जाऊंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इन्वेस्ट इन US स्टॉक्स एंड ETFs।
इस ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो ये जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, एप्पल, टेस्ला, जिस भी यूएस की कंपनी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ से सिंपली जो है आप यूएस मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आंखें बंद करके सारा पैसा यूएस मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करोगे, ना ही आंखें बंद करके सारा पैसा आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। ये जो वीडियो थी पूरी की पूरी ये एक एजुकेशनल वीडियो थी। जब भी आप इन्वेस्टिंग करोगे तो हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के ही इन्वेस्ट करोगे। इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको सब कुछ समझाऊं कि यूएस स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, फिलहाल मार्केट क्या कंडीशन है। तो मेरा जो भी ऑब्जेक्टिव था वो एजुकेशनल था। आप जब भी इन्वेस्ट करोगे अपनी सूझबूझ से या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही इन्वेस्ट करोगे। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।